नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंटू की नज़र। और आज हम खड़े हैं खेल स्टेडियम नारायणपुर में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो खेल स्टेडियम है वहाँ खड़े हैं। और जो ये स्टेडियम आप देख रहे हैं, इनका उद्घाटन ओलंपिक खिलाड़ी रजत विजेता माननीय राज्यवर्धन राठौड़ के द्वारा किया गया था। इनका उद्घाटन 2013 में 2 अक्टूबर 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के बाद इस स्टेडियम में 56 लाख रुपए जब केंद्रीय मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, उनके द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर उनके द्वारा की गई थी। स्टेडियम में लाइट वगैरह की भी सुविधा की गई थी, लेकिन फ़िलहाल वो अनदेखी का शिकार, उनका उपयोग है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। किस तरीके का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है वो हम आपको अब बताएंगे। नारायणपुर खेल स्टेडियम में आज हम यहाँ की जो स्थिति है उसका अवलोकन, स्टेडियम की स्थिति का अवलोकन करने पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस ग्राउंड में सुबह और शाम पसीना बहाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा जब इस स्टेडियम का उद्घाटन किया था, उस समय बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी। उम्मीदों पर खरे भी उतरे। 56 लाख रुपए उन्होंने इस स्टेडियम में खर्च किए खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ियों को, यहाँ के युवाओं को ये उम्मीद जगी कि एक अच्छी सुविधाएं अपने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएँ नहीं मिली हैं। क्या सुविधाएँ हैं जो इनको नहीं मिल पा रही है? ये बाहर जाके तैयारी वगैरह कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय ये खिलाड़ी यहाँ पे आए थे यहाँ, और अब ये यहाँ पर तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा टूटी है। अपन किस खेल से उससे संबंधित हैं? जैसे एथलेटिक्स। तो कितने मीटर की दौड़ वगैरह आप करते हैं? मैं 1500 मीटर और 800 मीटर करती हूँ। अपन जैसे किस जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से अपन ने मेडल वगैरह प्राप्त किए हैं? मैंने स्टेट में और नेशनल में 3rd मेडल है मेरा। अभी जैसे सरकार की ओर से आपको कोई इस तरीके की सुविधाएं वगैरह जैसे उपलब्ध मिल पा रही हैं? जैसे नहीं, जैसे हम खेलने जाते हैं ना तब तो फिर भी DAD मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता। अभी आप जैसे स्टेडियम में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं यहाँ पे? जैसे एक तो ट्रैक भी अच्छा नहीं है यहाँ पे, और ट्रैक तो है जो है, वो पानी की व्यवस्था भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा जरूरी वॉशरूम भी नहीं है। अभी आप कितने समय से यहाँ इस स्टेडियम में तैयारी वगैरह कर रही हैं और कितना घंटा पसीना बहा रहे हैं इस स्टेडियम में? मैं 5 बजे आते हैं हम सब लोग, और 6 साढ़े 6 बजे चले जाते हैं। जैसे सुबह कितने बजे आते हैं, शाम को क्या आपका तैयारी करने का जो टाइम है वो है? सुबह तो मैं 5:30 बजे आती हूँ और शाम को 5 बजे। अभी जैसे आप एक लड़की होने के बाद इतना पसीना, इतनी मेहनत करती हैं, अभी आप हमारे क्षेत्र का भी नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको आगामी समय में राष्ट्रीय स्तर पर आप खेल रही हैं, इस समय कोई मेडल जीत पाएंगी जैसे जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं? हाँ, मेहनत तो कर रही हूँ। अभी आप जैसे फिलहाल कहाँ अभी प्रशिक्षण वगैरह ले रही हैं एथलेटिक्स संबंधित? जैसे अभी तो मैं गंगानगर कर रही थी पहले तो, पर अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ आ गई। अभी जैसे आप वहाँ जैसे प्रशिक्षण वगैरह ले रहे हैं, सरकार की ओर से उस प्रशिक्षण में कुछ शुल्क वगैरह या कुछ मिल रहा है, ऐसा फायदा वगैरह आप लोगों को? जैसे कोच करवाते हैं ना, उसके तो कोई पैसे वैसे नहीं लगते। जैसे PG वगैरह में हम रहते हैं ना, उसका पेमेंट देते हैं, और डाइट वाइट सब खुद की होती है। तो ये थी एक एथलेटिक्स खिलाड़ी, इनसे आपके द्वारा हमने आपको बताया किस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, क्या इनको सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पा रही है। और भी युवा जो खिलाड़ी हैं यहाँ जो तैयारी करते हैं सुबह और शाम यहाँ आते हैं। सर, आप किस लेवल तक खेल चुके हैं? जैसे मैं स्टेट लेवल अंडर 14 टॉप 4th पोजीशन थी इस साल, जो 2019 के हुए थे गेम स्कूल के। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा यहाँ 56 लाख रुपए लगाकर युवाओं के लिए एक सुविधा उपलब्ध करवाई थी। वो सुविधाएं आपको प्रॉपरली यहाँ मिल पा रही हैं? इस स्टेडियम में हमारे को कुछ भी सुविधा नहीं मिल पा रही। लाइट लगी है, नहीं तो लाइट जल रही है, और ट्रैक में जोड़ के मिट्टी खुदवा के गिरवा दी गई, नहीं तो ट्रैक की कोई लेवलिंग है, नहीं कोई ग्राउंड की सफाई है, और नहीं तो पानी की व्यवस्था, और नहीं लाइट जुग रही। तो खिलाड़ियों को, एथलीटों को पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही इस स्टेडियम में। अभी फिलहाल मौसम भी बदला है, बरसात वगैरह भी लगातार हो रही है, खरपतवार बहुत ज़्यादा हो, इस बारे में? हाँ, इस बारे में कहना चाहता हूँ कि घास फूस कुछ ज़्यादा ही है, खरपतवार, इनको नष्ट भी नहीं कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है नष्ट कराने की। ट्रैक में भी घास फूस ज़्यादा उग रहा है। आपको अभी जैसे दौड़ने वगैरह में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं ट्रैक पे? ट्रैक में गड्ढे हो रहे हैं, इससे इंजरी हो रही है, हमारे एथलीटों के बहुत के इंजरी हो रही है कुछ, इस कारण वो रेस नहीं कर पा रही। आप जैसे कहाँ से तैयारी कर रहे हैं अभी जैसे एथलेटिक्स की? अभी तो इसी ग्राउंड से कर रहे हैं। नहीं, फिलहाल जैसे अभी तो लॉकडाउन में तो आप यहाँ आए हैं ना? हाँ। उसके बाद पहले कहाँ से तैयारी कर रहे थे? यहीं से कर रहे थे। अभी हमारे साथ और भी युवा एथलेटिक्स हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से वो तैयारी वगैरह कर रहे हैं, क्या उनको सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा मिल पा रही है नहीं यहाँ पे।
सर अपना शुभ नाम सबसे पहले। मेरा नाम मोहित यादव है। यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रैक की व्यवस्था नहीं है, इसमें गड्ढे हैं तो इंजरी होती है पैर में, और लाइट भी नहीं लगी है, नहीं पानी की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है इस ग्राउंड में, और हम लॉकडाउन से यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर अभी आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियां आप लोगों को आ रही है अभी, जैसे हमें क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हमें मेन तो इस ट्रैक की और पानी की है, बस ये पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है हमको। आप अभी किस लेवल तक खेल चुके हैं अभी एथलेटिक्स? मैं अंडर 14 स्टेट खेल चुका हूँ, मेरी 5th पोजीशन है 400 मीटर में उधर। हमारे साथ नन्हे मुन्ने बालक जो इस स्टेडियम में दौड़ करने के लिए आते हैं, शाम के समय आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा अपना नाम क्या है? शुभम। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ? 2-3 महीने से। और आप कितने बजे आते हैं यहाँ पे? जैसे 6 बजे। 6 बजे। और क्या तैयारी करते हैं आप यहाँ आके? जैसे दौड़ लगाते हैं। और कौन कौन आते हैं आपके साथ यहाँ दौड़ लगाने के लिए? यश भैया, सीएम भैया, पापा और कालू भैया। आप जैसे दौड़ वगैरह करते हैं, कोई दिक्कत आपको परेशानी आती है यहाँ? क्या परेशानी? कांटे टूटते हैं और खड्डे भी और पैर में दर्द होता है। युवा हमारे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक्सरसाइज व्यायाम ये लोग कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इन लोगों की, किसकी तैयारियां ये लोग कर रहे हैं, इनके द्वारा हम आपको सुनाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सर अपना शुभ नाम? मेरा नाम मनोज मीणा है। और आप सर अभी जैसे किस की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी मैं ये जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा 56 लाख रुपए लगाए, लाइट पानी बिजली सब टोटल व्यवस्था की गई, वो व्यवस्था यहाँ मिल पा रही है? उसे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो 56 लाख रुपए लगे थे उनका हमें अच्छे से नहीं मिल पा रही है सुविधाएं। और जो ये लाइट वाइट लगी थी ये सिर्फ 100 फीस के लिए लगाई गई है, ये इनका यूज़ नहीं हो पा रहा है। और ग्राउंड में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और ग्राउंड की साफ़ सफाई भी नहीं हो पा रही है, और ट्रैक में गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं तो इनकी ट्रैक के गड्ढे सही भी नहीं करवाए जा रहे हैं। अभी कितने समय से आप इस खेल मैदान में आ रहे हैं, स्टेडियम में आ रहे हैं? मैं यहाँ से 3 साल हो गए कंटिन्यू करते हुए आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ 3 साल से। और भी युवाओं के मुखारबिन से आपको हम आप सुनाते हैं उनके द्वारा क्या सुविधाएं उनको मिल पा रही है इस स्टेडियम में, क्या है? सर अपना शुभ नाम? मेरा नाम मनोज यादव है। सर अपन कितने समय से यहाँ तैयारी वगैरह कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल में तो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को हो गए 6 महीने हो गए यहाँ पर लगातार, पहले बाहर रहता था। अभी आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल पा रही हैं इस स्टेडियम में? जैसे मेरे को कुछ यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर के लोग कहते हैं कि नारायणपुर में एक बढ़िया स्टेडियम है, यहाँ पर तो आकर देखा तो कुछ भी नहीं लग रहा। और सर अभी जो असुविधाएं हो रही है वो क्या असुविधाएं हो रही हैं आपको फिलहाल? यहाँ पर तो पानी की व्यवस्था नहीं है, और बिजली और ट्रैक थोड़े बहुत गड्ढे पड़े हैं, बारिश बरस जाती है तो। और सर मैदान में जो देखने को मिल रहा है खरपतवार भी बहुत ज़्यादा है, इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे इसमें हम नंगे पार दौड़ते हैं तो गोकरों कांटे गड़ जाते हैं, जिस वजह से। तो आप देख सकते हैं इन युवाओं का दर्द। 56 लाख रुपए लगने के बाद भी जो सुविधाएं युवाओं को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। एक उम्मीद जगी थी यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा, जब खेल मंत्री थे उस समय, जब इनका जोर शोर से स्टेडियम का कार्य चल रहा था, लाइटें यहाँ पर लगाई गई थी, ड्रेसिंग रूम वगैरह यहाँ बनाया गया था प्रॉपरली, लेकिन सभी के यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हमारे साथ युवाओं को जो प्रशिक्षण वगैरह जो दे रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। सर अपना शुभ नाम? सर सर मेरा शुभ नाम सुरेश चौधरी है। सर 56 लाख रुपए खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उस समय यहाँ पर लगाए गए थे, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी युवाओं को, एक उम्मीद जगी थी कि खेल मंत्री के द्वारा एक अच्छा स्टेडियम युवाओं को मिल रहा है, वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? जैसे जी सर, कुछ सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन अभी उनमें भी जैसे यहाँ पे लाइट के खंभे तो खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पे लाइट का मीटर ही नहीं लगा है, तो लाइट तो चलती नहीं है। जो बंदे जैसे सुबह 4 बजे आ जाते हैं उनको अंधेरे की सामना करना पड़ रहा है। और सबसे मेन चीज़ है, अभी बारिश की वजह से यहाँ पे खरपतवार खड़ा हो गया, तो अभी इनका जो कांटा ही कांटा ट्रैक पे बिखरा हुआ है, तो जो जिनके पास में जूते भी नहीं है वो नंगे पैर करना चाहे तो वो तो कर ही नहीं सकता। सबसे मेन प्रॉब्लम यही चल रही है। और एक पानी वाला सिस्टम है, तो आसपास यहाँ पे पानी की समस्या पहले ही नारायणपुर में कमी थी, अब यहाँ पे पानी का कोई बोर भी नहीं है, तो पानी पियेंगे कहाँ से बंदे? तो यहाँ पे पीने के लिए जैसे वर्कआउट कर रहे हैं तो बीच में पानी तो चाहिए बंदों। तो सबसे अहम जो कारण है जो पानी वाला सिस्टम है, तो पानी और लाइट साथ में ये ट्रैक वाला, तो इन चीज़ों की पूर्ति होगी जब भी बात बनेगी, जब भी अच्छे तरीके से इनकी तैयारी हो पाएगी। तो आप सुन रहे थे इनके द्वारा, युवाओं के द्वारा सुन रहे थे कि जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी
वो सुविधाएं अब इन युवाओं को नहीं मिल पा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री, खेल मंत्री थे उस समय जरूर युवाओं को एक उम्मीद जगी थी कि एक अच्छा खेल स्टेडियम इन युवाओं को, एक सुविधा युक्त स्टेडियम इनको मिलेगा, लेकिन फिलहाल वो सुविधाएं यहाँ पर इनको नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।